हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। माई सेल्फ रविंद्र कुमार। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 23 अगस्त के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो एक बार जो भी नई व्यूअर्स हैं वो सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और प्रेस द बेल आइकन, ताकि करंट अफेयर की कोई भी नई वीडियो का अपडेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर आप अभी हमारे टेलीग्राम चैनल में ऐड नहीं हुए हैं, पब्लिक टेलीग्राम चैनल में टारगेट फॉर आईक्यू के, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा। वहाँ पर आप सिंपली ऐड हो सकते हैं, ताकि जितनी भी करंट अफेयर्स की वीडियोस और पीडीएफ्स हैं विद आंसर की, वो आपको सभी प्रोवाइड हो सकें। ठीक है, तो आप उसमें जल्दी से ऐड हो जाइएगा। चलिए फिर कल की वीडियो के लास्ट के क्वेश्चन से बात कर लेते हैं, जो आपसे पुटअप किया गया था। ठीक है, तो ये पुटअप किया गया था आपसे लास्ट का क्वेश्चन, हालिया ब्रिक्स देशों की वर्चुअल मीटिंग की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो ब्रिक्स देशों की वर्चुअल मीटिंग की अध्यक्षता की है रूस ने। ठीक है, सभी आंसर दिया करें, आंसर भी दिया है काफ़ी लोगों ने, तो कोशिश किया करें सभी आंसर दें। ठीक है, तो चलिए आज के क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश में नए वायरस वेस्ट नाइल के कारण पहली मौत दर्ज की गई है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वायरस से पूरी दुनिया परेशान है, तरह तरह के वायरस के नाम भी आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये है स्पेन। स्पेन में एक नए वायरस वेस्ट नाइल के कारण पहली मौत दर्ज की गई है, और चर्चा में क्यों है? क्योंकि ये वायरस 2019 में केरल में भी देखा गया था। ठीक है, केरल में भी इसकी पुष्टि हुई थी, और अब देखा गया है स्पेन में। तो स्पेन की राजधानी याद रखेगा, स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। बात करते हैं स्पेन के जो वर्तमान प्रधानमंत्री है, वो पेड्रो सेंजेज हैं, पेड्रो सेंजेज। ठीक है, तो आपको इतना इस क्वेश्चन से याद रखना है, और इस वायरस के बारे में ये याद रखना है कि ये किसके द्वारा इसका एक्सप्लोशन होता है, जिसके द्वारा ये फैलता है। ठीक है, तो ये फैलता है मच्छरों द्वारा, मच्छरों द्वारा, मॉस्कीटो। ठीक है, तो आपको इतना इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के कारण बेरोजगार हुए औद्योगिक कामगारों को औसत से लगभग कितने प्रतिशत की रकम बेरोजगारी के लाभ के रूप में देने की घोषणा की है? यानी कि सिंपली देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट की है कि जो भी औद्योगिक कामगार थे, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट थे, उन सभी को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। सिंपली कहें तो ठीक है, वो कितने परसेंट दिया जाएगा औसत से, एवरेज से? तो वो दिया जाएगा 50%। ठीक है, कितना? 50%। इसमें क्या होगा कि जो भी लोग ESIC यानी कि एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में रजिस्टर्ड है, उन सभी को उनकी जो मजदूरी थी, जो भी उनकी इनकम थी, उसका 50% दिया जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। और इसमें कितने लाख जो बेरोज़गार हैं वो मतलब इससे प्रभावित होंगे या उनको फ़ायदा होगा, जितने भी कामगार हैं, तो वो है 40 लाख। ठीक है, यानी कि इतने लाख कर्मचारी इससे फ़ायदेमंद होंगे। तो आपको इतना इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। हाल ही में लेबर ब्यूरो नामक पोर्टल किसने लॉन्च किया है? लेबर ब्यूरो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेबर ब्यूरो नामक पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये क्या है? संतोष गांगवार जी ने। संतोष गांगवार जी ने, ये हैं संतोष गांगवार जी, इन्होंने ही लेबर पोर्टल को लॉन्च किया है। तो आप इतना इस क्वेश्चन से याद रखेगा, और याद रखेगा यही हमारे लेबर मिनिस्टर भी हैं। ठीक है, लेबर मिनिस्टर भी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। विश्व में सर्वाधिक जैविक किसान किस देश में है? यह हाल ही में चर्चा में क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। विश्व में सर्वाधिक जैविक किसान किस देश में है? तो ये है भारत में। ठीक है, कहाँ पर है? भारत में। और भारत में अगर जैविक खेती की बात करें, तो कुल जो जैविक खेती होती है, वो भारत विश्व का 9वां क्षेत्रफल में जो प्लेस रखता है भारत, वो 9वां स्थान रखता है। यानी कि जितने क्षेत्रफल पर कृषि होती है, जैविक खेती होती है, ठीक है, उसमें 9वां स्थान है भारत का। तो आप इतना इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है कि भारत में या विश्व में ही सबसे पहला राज्य जो बना है पूरी तरह से जैविक खेती करने वाला, वो कौन सा राज्य बना है? सिक्किम। ठीक है, सिक्किम। और भी स्टेट इसकी राह पर चल रहे हैं, तो सिक्किम पहला राज्य था पूरे वर्ल्ड में भी और भारत में भी, जो पूरी तरह से जैविक कृषि पर आधारित है। ठीक है, तो आपको इतना इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लें। सद्भावना दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है सद्भावना दिवस? तो ये मनाया जाता है 20 अगस्त। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है।
और हाल ही में प्रीवियस में भी आपको एक क्वेश्चन कराया था, वो भी 20 अगस्त से ही रिलेटेड था। तो वो था भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस, तो 2 दिवस हो गए काफ़ी इंपॉर्टेंट। एक तो आपका सद्भावना दिवस 20 अगस्त और भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस, दोनों कब मनाए जाते हैं? 20 अगस्त। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। हाल ही में फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये बनाए गए हैं किशोर रुंगटा। कौन बनाए गए हैं? किशोर रुंगटा। पिक्चर में आप यहाँ देख सकते हैं, ये हैं किशोर रुंगटा जी, यही बनाए गए हैं फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष। तो आपको इतना इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। हाल ही में चर्चित ट्राई फूड योजना का संबंध किससे है? ट्राई फूड प्लान रिलेटेड किससे है, ये आपको बताना है। तो ये रिलेटेड है जनजातीय समुदाय से। इसमें बेसिकली होता क्या है, ट्राई फूड जो योजना है, इसमें जो जनजातीय समुदाय होते हैं, मान लीजिए आपका छत्तीसगढ़ में हुआ, झारखंड में हुआ, जहाँ पर भी जनजातीय समुदाय पाए जाते हैं, उनको पोषण युक्त न्यूट्रिशन फूड की बात कही जाती है और उनको उसके प्रति जागरूकता फैलाई जाती है ताकि वो भी न्यूट्रिशन फूड ले सकें और पोषण युक्त भोजन उपयोग में ला सकें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। बाकी जो जनजातीय वर्गों की आय होती है, बेसिकली इनके क्या काम होते हैं, मान लीजिए वनों की लकड़ी वगैरह, ठीक है, और जड़ी बूटी आदि जो भी इनके द्वारा कलेक्ट की जाती है, तो उनसे इनकी जो आय है या इनकम है वो किस तरीके से इंक्रीज़ की जाए, तो उसकी बात भी ट्राई फूड योजना में की गई है। तो बेसिकली अगर क्वेश्चन पूछता है कि ट्राई फूड योजना का किससे संबंध है, तो जनजातीय समुदाय से, और इनकी आय वर्ग से, आय जो है उनको इंक्रीज़ करने से भी है, जो इनकी इनकम है उसको इंक्रीज़ करने से भी है, और पोषण युक्त भोजन न्यूट्रिशन फूड से भी है। तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। हाल ही में चर्चित भाद भूत बांध परियोजना किस राज्य में बनाई जा रही है? नाम थोड़ा अटपटा सा है। तो ये भाद भूत जो बांध परियोजना है, ये बनाई जा रही है गुजरात में। कहाँ बनाई जा रही है? गुजरात में। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर जो मछुआरे हैं वो इसका काफ़ी तगड़े लेवल पर विरोध कर रहे हैं। ठीक है, इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आपको याद रखना है कि जो भाद भूत बांध परियोजना है वो कहाँ पर है? गुजरात में। और अगर बात करता किस नदी पर बनाई जा रही है, तो वो है नर्मदा। ठीक है, कौन सी नदी है? नर्मदा नदी पर ये परियोजना बनाई जा रही है। तो आपको इतना इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे प्राचीन चर्च चोरा का संबंध किस देश से है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज की वीडियो में जो क्वेश्चन है वो चर्चा में ही ज़्यादा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि नियुक्ति वगैरह के भी सभी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, तो जिनकी भी अभी हाल ही में नियुक्ति हुई है, तो जो चर्चा में रहे हैं, जैसे कि भाद भूत बांध परियोजना हो गई है और चोरा चर्च हो गया, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिल सकते हैं एग्ज़ाम में। तो ये जो चोरा चर्च है ये बेसिकली तुर्की में था। अब यहाँ पर हुआ क्या है, इसकी चर्चा इतनी क्यों आई है? क्योंकि ये चर्च अब मस्जिद में कन्वर्ट किया गया। इससे पहले आपको पता ही होगा हागिया सोफिया जो चर्च था वो भी तुर्की में ही था, उसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया। अब वहाँ पर एक प्राचीन चर्च और था चोरा, उसको भी मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, और ये तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में था। बाकी आपको याद रखना है तुर्की के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो कौन हैं, तो वो हैं रेसेप तैयप एर्दोगन। रेसेप तैयप एर्दोगन। तो आपको ये दोनों बात याद रखनी है कि जो हागिया सोफिया मस्जिद है उसको कन्वर्ट करके मस्जिद में बदला गया, कहाँ पर है? तुर्की। चोरा चर्च जो है वो भी कन्वर्ट करके मस्जिद में बदल दिया गया है, तो वो भी कहाँ पर है? तुर्की। ठीक है, तो आपको इतना इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। ये है आपका चोरा चर्च। ठीक है, अंदर से बहुत ही ब्यूटीफुल है। और क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपको पता होना चाहिए, इससे पहले प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि हाल ही में चुनाव आयुक्त का पद से किसने इस्तीफ़ा दिया है, तो अशोक लवासा जी थे। अशोक लवासा जी ने इस्तीफ़ा दिया है और उनकी जगह ही अब राजीव कुमार होंगे नए चुनाव आयुक्त। ठीक है, नए चुनाव आयुक्त कौन होंगे? राजीव कुमार।
तो आपको इतना इस क्वेश्चन से याद रखना है, ये हैं राजीव कुमार जी। बाकी सारे क्वेश्चन की आपको नीचे आंसर की है। और आज का क्वेश्चन ये है कि केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। आपको कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर बताना है, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बाकी आपके आंसर की यहाँ पर सारे क्वेश्चंस की प्रोवाइड करा दी गई है। तो मिलते हैं इसी तरह की वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।